आज मेरे सामने संयोग की बात है कि मेरी उम्र पर्याप्त है। मेरी उम्र जैसे कुछ लोग यहाँ पर होंगे, अन्यथा सभी नई पीढ़ी के अधिकांश लोग हैं। और मंच पर तो आज मेरी बेटी गौरी से लेकर के ये सारे के सारे बच्चे अपेक्षाकृत नए हैं। 8 पंक्तियाँ देता हूँ इस पीढ़ी के लिए, आप सबके लिए भी जो मेरे सामने बैठे हैं। हमारे आज की पुरानी पीढ़ी की तरफ से बोल रहा हूँ, हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तो पंक्तियां सुनिएगा, क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्या कामना कर सकता हूँ इस विनीत चौहान जैसे स्वर के लिए कि हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो। और ये कर रहा है ये काम। हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। और जो काम ये पीढ़ी कर रही है उसको फिर दोहराता हूं। अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। अल्फाज की सरगम का सफर ये कर रही है बच्ची गौरी, आज सुना मैंने। अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। और इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन एक स्वाभिमान की पंक्ति इसके साथ जोड़ता हूं कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, मेरा भैया अद्भुत गजल कही है इसने, चिराग ने। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। इबादत का मेरा अपना तरीका है। इबादत का मेरा अपना तरीका है। और इसने कहा था कि कुछ आशार सुनाने हैं आपको। आज हम रामावतार त्यागी जी और डॉक्टर कुंवर बेचैन, इन दोनों के नामों को जोड़ करके इस उत्सव से कहीं न कहीं संयुक्त हैं। एक हमारा अद्भुत गीतकार रहा जिसने कुछ शेर भी लिखे, और एक नई कविता का वो श्रेष्ठ कवि जिसने डॉक्टर कुंवर बेचैन जहाँ नई कविता लिखी, नवगीत लिखे, वहाँ अंत में हिंदी गजल को मंच के ऊपर प्रतिष्ठित किया। तो इन दोनों को प्रणाम करते हुए कुछ स्फुट अशार सुन लें कि चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई। ध्यान रखिए कि मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूँ, महादेवी की धरती से। एक उदाहरण, एक संस्मरण सुनाता हूँ आपको इससे जुड़ा हुआ। पहली बार जिंदगी में, एक बार ऐसा हुआ जिंदगी में, पहली बार मैं अटल जी के पड़ोस में बैठा। कवि सम्मेलन हो रहा था, गोविंद व्यास जी संचालन कर रहे थे। संयोग से अटल जी और मैं पास पास बैठे। एक पत्रिका आई जिसमें सबकी रचनाएं छपी हुई थी। अटल जी ने देखा कि मेरी रचना छपी हुई है, मेरी तरफ देखा, कहा अच्छा आप फर्रुखाबाद से आए हैं। और अपना अंदाज जैसे वो बोलते थे उस तरह से बोले। वो तो
अपराध बहुल क्षेत्र है। फर्रुखाबाद अपराध बहुल क्षेत्र है, वहाँ रहकर आप साहित्य की साधना कर रहे हैं, ये बड़े संतोष की बात है। ये कहकर के वो शांत हो गए। मैं जब कोयटा पढ़ने के लिए गया तो मैंने कहा मैंने जिंदगी में आदर्श रहे वक्तव्य के संदर्भ में, बोलने के संदर्भ में श्रद्धेय अटल जी के पास आज जिंदगी में पहली बार बैठने का मौका मिला और उन्होंने संयोग से मेरे शहर के ऊपर एक टिप्पणी कर दी। मैं उनको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद कम से कम महादेवी को जन्म देने के कारण महादेवी के ऊपर गर्व कर सकता है। अपराध बहुल क्षेत्र होने पर भी अगर मैं वहाँ साहित्य साधना कर रहा हूँ तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की और सम्मान की बात यह है कि संसद जैसे अपराध बहुल क्षेत्र में रहते हुए अटल जी साहित्य की साधना और इस पर बहुत आनंद आया उस समय। तो मैं कुछ पंक्तियां जोड़ता हूँ। फर्रुखाबाद से इसमें महादेवी का नाम आया है। अब इस उम्र में मैं क्या कह रहा हूँ अपनी युवा पीढ़ी के सामने, जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ, और सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो विवाही चाहता। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो विवाही चाहता हूँ। और सभा में गूंजती हो तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। सभा में गूंजती हो तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। एक बात और आपको बता दूं, जब मेरे बाल इस समय मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैंने सबको बड़े ध्यान से देखा। ईश्वर की कृपा से अभी सबके काले बाल हैं। मेरे काले बाल जाने जब शुरू हुए और सफेद बाल हुए तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझे पास बुला करके कहा कि इतना पैसा खर्च करते हो, बाजार जाओ, ये उन्होंने नाम बताया, ले आओ, अपनी उम्र से 20 साल पीछे तो लगने ही लगोगे। मुझे भी लगा कि ठीक है, अच्छा लगेगा। मैं गया, दुकान चढ़ रहा था। मैं जब दुकान वो बाल काला करने की दवाई लेने के लिए चढ़ रहा था तो उस समय दुकान से मेरे स्टूडेंट्स उतर रहे थे, 2-3 किसी काम से आए हुए। उन्होंने उसी श्रद्धा से मेरे पाँव छुए और मुझे अचानक लगा कि मेरे बालों के सफ़ेद पड़ने का मेरे इन बच्चों के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं, मैं किसके लिए बाल काले करूँगा। तब मैंने 4-6 पंक्तियाँ लिखी। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है। अगले दिन जब मुझसे कॉलेज में टीचर्स ने पूछा लाए नहीं दवा, तो मैंने कहा कि देखो ये 3 पंक्तियां सुन लो, 4 पंक्तियां सुन लो कि बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। और दिवाई पाँव की, हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई। हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई। और आप लोग जैसे सहृदय लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ भविष्य के लिए पंक्तियाँ पढ़ करके जा रहा हूँ। अदब से बाँचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। अदब से बाँचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। और अंत में मैं आजकल 3-3 पंक्तियों की टिप्पणियां लिख रहा हूँ, तो 3 कविताएं सुनाना चाहता हूँ विशेष, यानी 3-3 पंक्तियों की 3 कविताएं। और ये पंक्तियां मैं जीवन में आने वाली 3 महिलाओं के बारे में बता रहा हूँ। वो मेरे जीवन में आई है, आपके जीवन में भी आई है अथवा आएंगी। कैसे महिला तत्व आता है जीवन में और व्यक्ति क्या अभिव्यक्त करता है। जब मैं 30 साल का हुआ और मेरे घर में बच्ची का जन्म हुआ, आज अभी मैं गया था डीएम साहब के यहाँ, उनकी बच्ची को देख करके मुझे लग रहा था आज मुझे ये पंक्तियाँ पढ़नी है। तो वो 30 साल का जब मैं था तब ये पंक्ति लिखी कि मेरी बाहों में मुस्कुराती है, मेरी बाहों में झूल जाती है,
मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, रोशनी राह भूल जाती है। मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। इसके बाद फिर मैं 50 साल का हुआ और मेरे जीवन में एक और महिला ने प्रवेश किया। शब्द ध्यान रखिएगा, द्युतिमती का मतलब होता है जगमगाती हुई, वर्तिका माने दीप शिखा। अब पंक्ति सुनो। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम ये जो मातृशक्ति है या नारी शक्ति है या महिला तत्व है, इससे मैं बहुत डरता हूँ। सबसे खतरनाक है ये, आ गई है मेरे जीवन में। ईश्वर करे आपके जीवन में भी आए जल्दी। उसकी क्या स्थिति है? नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। और हमेशा इन पंक्तियों के साथ मैं विदा लेता हूँ कि फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इन पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन को विराम देता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे, सिर्फ 5 मिनट का समय और मांगता हूँ, प्लीज प्लीज 5 मिनट का सम्मान होगा और हमारी गंगा समिति सब कवियों का सम्मान करेगी। गंगा समिति बरवाला, अतुल गोयल जी भी आ जाएं इधर। माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं, क्योंकि डॉक्टर शुभम उम्बर जी के लिए सम्मान दिया जाना है। आपसे सब अनुरोध करता हूँ, प्लीज बैठिएगा। इन पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन को विराम देता हूँ। रामावतार त्यागी ने लिखा कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है भला कैसे बची है, और सभ्यता की जिस नटारी पर खड़े हो वो हमें गुमनाम लोगों ने रची है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए और मुख्य विकास अधिकारी हमारे सीडीओ सर के लिए, कृपया वो आएं और डॉक्टर कुंवर बेचैन गीत ऋषि सम्मान आदरणीय डॉक्टर शिव उम्बर जी के लिए प्रदान करें। उसके बाद धन्यवाद करूँ बाद में, पहले ले आए सभी लोग कभी बीच में आए। और मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि उनके लिए अंगवस्त्र, श्रीफल और वह सम्मान चिन्ह और चतुर्भुजाकार भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति प्रदान कर आदरणीय डॉक्टर शिवम उम्बर जी का सम्मान करें। और सभी कवि कवयित्रियों से अनुरोध कृपया वो इस क्षण का साक्षी बने कि कीर्ति शेष रामावतार त्यागी स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन गीत सम्मान डॉक्टर शिव उम्बर को प्रदान करते हुए हम हर्षातिरेक का अनुभव करते हैं तथा उनके दीर्घ आयुष की कामना करते हैं। शुभेच्छु जनपद प्रशासन संभाल। श्रीफल दीजिएगा।